नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तुला राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना तुला राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी, भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान पर इस महीने ज़्यादातर समय उच्च के बृहस्पति का प्रभाव रहने वाला है। वैसे तो दसम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति काफ़ी होगी। हालांकि कोई नया प्रयोग करने से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आप कोई नया प्रयोग करते भी हैं तो सामान्य तौर पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। व्यापार के दृष्टिकोण से महीना काफ़ी हद तक अनुकूल कहा जा सकता है। यदि महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों को 13 नवंबर से पहले संपन्न कर लिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों के लिए यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल कहा जाएगा। छठे भाव का स्वामी उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर रहेंगे, जो न केवल कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरी का अनुभव करवा सकते हैं, बल्कि नए सिरे से नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को कामयाबी प्राप्त करा सकते हैं। अर्थात नौकरी पेशा लोगों को इस महीने काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी वरिष्ठों और बॉस लोगों के साथ यथासंभव सम्मान के भाव रखना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। महीने के पहले हिस्से में लाभेश सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे। हालांकि लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य पहले भाव में रहेंगे, जो लाभ से आपको अच्छा संबंध जुड़ रहे हैं, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण शायद लाभ तात्कालिक रूप से न मिल सके। यानी कि जो काम आप अभी कर रहे हैं आने वाले समय में उसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। फिलहाल आमदनी की गति थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है या कहीं से मिलने वाले पैसे रुक सकते हैं। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से महीने को हम खराब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक नीच का सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं कहा जाएगा। सूर्य आरोग्यता के कारक ग्रह भी हैं, अतः इस नाते भी सूर्य आपके लिए मददगार नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र आपकी राशि में होकर आपके स्वास्थ्य को अनुकूलता देना चाहेंगे, लेकिन 16 नवंबर तक शुक्र पूरी तरफ से कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस कारण से मौसम जनित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। कहने का तात्पर्य है कि 16 नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ख्याल रखना होगा। 16 नवंबर के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होती जाएंगी। तब आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र अपनी राशि में 26 नवंबर तक पूरी तरह स्वस्थ रखना चाहेंगे। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। यद्यपि शनि के गोचर को छठे भाव में अच्छा माना गया है, लेकिन पंचमेश का छठे भाव में जाना थोड़ा सा कमज़ोर माना जाएगा। ऊपर से 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। ऐसे में आपकी संबंधों में कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। एक दूसरे को समझने में भूल हो सकती है या चूक हो सकती है। एक दूसरे की कही हुई बातें नए मतलब या नए भाव में के साथ मस्तिष्क तक पहुंच सकती है। अर्थात सामने वाला कुछ कह रहा हो और आपकी समझ में कुछ और आ रहा हो। बेहतर होगा कि नाराज होने से पहले सामने वाले के मनोभाव को ठीक तरीके से समझा जाए और उससे स्पष्ट शब्दों में पूछा जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसा करने की स्थिति में नकारात्मकता का स्तर कम होगा और आप आपके संबंध को मेंटेन रख सकेंगे। पारिवारिक मामलों में नवंबर का महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में रहेगा, जो अच्छी बात है, लेकिन मंगल के गोचर को सामान्य तौर पर दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में जाकर
आपकी बोली में कड़वाहट ला सकते हैं। फलस्वरूप परिजनों के साथ संबंध भी कड़वाहट भरे रह सकते हैं। लेकिन इस महीने अनुकूल बात यह रहेगी कि दूसरे भाव के मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। यह संबंधों में थोड़ा सा खट्टा मीठा कर सकती है, यानी संबंध कमजोर होने की स्थिति में पहुंचेंगे लेकिन फिर से संभल जाएंगे। यानी कि कुछ नोक झोंक के बाद परिजनों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। इसके बावजूद भी महीने के दूसरे हिस्से में आपसे बड़ों के साथ पूरी आदर के साथ पेश आना जरूरी रहेगा, अन्यथा दूसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति कुछ पारिवारिक समस्या दे सकती है। अब उपाय की बात करें तो इस महीने गुड़ का सेवन करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।